जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल एच के सात्विक मोटिवेशन में। आज हम जानेंगे कि गंगा दशहरा क्या है और इसका क्या महत्व है और यह क्यों मनाया जाता है। वैसे तो गंगा दशहरा के महत्व हिंदू धर्म में बहुत खास होता है। इस दिन गंगा स्नान करने और दान पुण्य करने का खास महत्व होता है। इस दिन माँ गंगा की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है और माँ गंगा की आरती की जाती है। आइए आपको बताते हैं इस बार गंगा दशहरा कब है और इस दिन पूजा और दान पुण्य करने का क्या शुभ मुहूर्त है, इसके बारे में जानते हैं। गंगा दशहरा की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में जानते हैं। गंगा दशहरा 10वीं तिथि की शुरुआत 4 जून रात्रि 11:55 पर होगी और गंगा दशहरा 10वीं तिथि की समाप्ति 6 जून रात 2:54 पर होगी। उदया तिथि के अनुसार इस बार गंगा दशहरा का पर्व 5 जून 2025 को मनाया जाएगा। गंगा दशहरा के स्नान का शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। सिद्धि योग प्रातः 9:15 तक है और रवि योग और हस्त नक्षत्र का संयोग भी इस दिन रहेगा। इसमें स्नान करना बेहद शुभ माना जाता है। तैतिलकरण दोपहर 1:01 तक होगा और गर्भकरण देर रात 2:16 तक रहेगा। इस दौरान दान और स्नान का विशेष लाभ होता है। मान्यता है कि इस दिन माँ गंगा धरती पर आई थी। गंगा नदी को प्राणदायिनी और मोक्षदायिनी माँ गंगा के रूप में हिंदू धर्म में स्थान प्राप्त होता है। देश के कई प्रमुख शहरों में माँ गंगा की रोजाना आरती की जाती है। गंगा स्नान, दान और पूजा पाठ करने से पापों से मुक्ति मिलती है। इससे मोक्ष भी मिलता है और पितृ प्रसन्न होते हैं। यह अवसर विशेष रूप से महत्वपूर्ण है और माँ गंगा की पूजा की जाती है। गंगा दशहरा पर क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। आप गंगा नदी में स्नान कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको परम पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर यह संभव नहीं है तो आप नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर घर पर ही गंगा स्नान का लाभ ले सकते हैं। घर के मंदिर में दीपक जलाएं और माँ गंगा की पूजा करें और उनकी आरती उतारें। गंगा दशहरा क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या कारण है और गंगा जी का अवतरण कब हुआ था, आइए इसके पीछे एक पौराणिक कथा सुनते हैं। प्राचीन समय में अयोध्या में महाराजा सगर रहते थे। उनके 60,000 पुत्र थे। एक बार राजा ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। ऐसे में इंद्र ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया और उसे कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। इस कारण राजा के अश्वमेध यज्ञ में बाधा आ गई। राजा के साथ सभी पुत्रों ने घोड़े को खोजने की शुरुआत की, जिससे यज्ञ पूरा हो सके। अंत में वह मुनि के आश्रम में पहुंच गए। इस दौरान वहां पर महर्षि कपिल ध्यान अभ्यास कर रहे थे। वहीं घोड़े को बंधा देख उन्हें विश्वास हो गया कि घोड़े की चोरी ऋषि कपिल ने ही की है। राजा सगर के पुत्रों ने कपिल ऋषि को ललकारा और अपमानित भी किया। उस समय कपिल ऋषि क्रोधित हो गए और राजा सगर के पुत्रों को भस्म कर दिया। ऐसे में यज्ञ खंडित हो गया। इसके पश्चात महाराज सगर के पुत्रों की आत्मा की शांति के लिए उपाय पूछा। उन्होंने इस कार्य के लिए माँ गंगा को धरती पर लाने का प्रयास किया। इस दौरान ऋषि ने धरती पर मौजूद सारा जल को ग्रहण कर लिया और धरती पूरी तरह से सूख गई। इसके बाद माँ गंगा को धरती पर अवतरित करने के लिए महाराज सगर, अंशुमान और महाराजा दिलीप तपस्या करने लगे। उन्हें लेकिन सफलता प्राप्त नहीं हुई। महाराजा दिलीप का पुत्र भगीरथ था। उसने कठिन तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। भगीरथ को इस कार्य में सफलता मिली। माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई। हालांकि माँ गंगा के वेग को रोकने के लिए भगवान शिव ने अपनी जटाओं में उन्हें समेट लिया।
माँ गंगा को शिवजी की जटाओं में स्थान दिया, तब एक शिखा से माँ गंगा का धरती पर अवतार हुआ। भगीरथ ने रसातल में जाकर अपने पितरों को उद्धार किया। जब गंगा नदी में राजा सगर के पुत्रों की अस्थि मिली तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। गंगा दशहरा ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। इसलिए यह दिन गंगा नदी के पृथ्वी पर अवतरित होने का प्रतीक है, जो राजा भगीरथ की तपस्या का परिणाम था। इस दिन गंगा नदी में स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। मान्यता है इस दिन ही गंगा नदी स्वर्ग से पृथ्वी पर आई थी और राजा भगीरथ की तपस्या के परिणाम स्वरूप गंगा स्नान के सभी पापों से मुक्ति मिलती है। गंगा के तट पर मृत्यु होने या अस्थियां गंगा में प्रवाहित करने से मोक्ष प्राप्त होता है। गंगा को एक पवित्र नदी माना जाता है जो सभी पापों को दूर करती है। गंगा दशहरा को गंगा नदी के अवतरण के रूप में मनाया जाता है। यह एक धार्मिक और सांस्कृतिक त्यौहार है जो गंगा नदी की पवित्रता और शक्ति का प्रतीक है। आशा करती हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे शेयर करें, ताकि इस जानकारी के बारे में आपके दोस्तों को भी पता चल सके और आप इसके पुण्य के भागीदार बन सकें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों।